हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। सीयूईटी पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। 2025 के लिए आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं, राइट। तो अब आप लोगों को ये ध्यान से देखना है कि आपके सुविधा के लिए, आपके एग्जाम की सुविधा के लिए आपको एक ब्रोशर भी प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं और आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है कि एग्जाम का मोड क्या होगा या फिर उसका पैटर्न क्या होगा या फिर उसकी एग्जाम की फीस कितनी होगी, वो सब इस ब्रोशर में दे रखा होता है। आप जैसे ही ये साइट विजिट करेंगे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे किस पे, इस ब्रोशर पे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले एनटीए के बारे में कुछ बता रखा है, लेकिन आपके मतलब की चीज क्या है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भाई, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सीयूईटी पीजी का कितना सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस अगर आपको विजिट करना है तो आपको एक अलग से भी लिंक दे रखा है यहाँ पर। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि सिलेबस है। और आपको अगर ये भी जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी में है या नहीं, जहाँ आप रहते हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हैं या फिर आप बीएचयू नहीं जा सकते हैं, तो आपकी जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के थ्रू आपको सब्जेक्ट्स में एडमिशन दे रही हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखिए कि आप अगर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आपकी नज़दीकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। वापस आते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। तो आपको मैं बता रही थी कि यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चलेगा, एज लिमिट के बारे में। ऑल दो मैं बताना चाहती हूँ कि एज लिमिट का इस एग्जाम में कोई चक्कर नहीं है, नो एज लिमिट है इसके लिए। अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके इसमें अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ सिटीज, कौन से सिटीज में आखिर ये एग्जाम कंडक्ट होगा और आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी आप तक पहुंच रही है तो आप तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए ताकि आपको ज्यादा दूर ना जाना पड़े और आप एग्जाम अपने नजदीकी सिटी से ही दे सके। उसके बाद एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये सभी जानकारी आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, सीडब्ल्यू कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दिखाई देती है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम इसके लिए एक अलग से एक प्रॉपर वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, राइट। उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है कि भाई ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो 2 जनवरी 2025 से लेके 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आपको टाइम भी देखना है, 11:50 PM तक ही है। ये मत सोच लीजिएगा कि भाई 12 बजे तक मैं सबमिट कर दूंगा, है ना। तो ऐसा लास्ट डेट के लिए नहीं बैठे रहना है और 11:50 तक ही आपका टाइम है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी। कई बार ऐसा होता है कि ग्लिचेस होते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, बस पेमेंट रह जाता है। तो उसके लिए आपको 2 फरवरी का पूरा दिन दिया गया है, अप टू 11:50 तक आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद करेक्शन आपको अगर करना है, ज़्यादा पर्टिकुलर्स में तो नहीं अलाउ करते, लेकिन जिसमें अलाउ करते हैं उसी में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक आपको 2 दिन की सुविधा दी गई है कि आप करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं अगर आपने गलती से कुछ गलत फिल कर दिया है। उसके बाद अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है तो आप गलती मत कीजिएगा, अपना सारा इंफॉर्मेशन ध्यान से फिल कीजिएगा, देखकर चेक कीजिएगा। सबमिट करने से पहले एक बारी किसी और से दिखा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रन थ्रू करते हैं इंफॉर्मेशन के उसमें और फिर हम लोग के दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ हमने सही स्पेलिंग लिखा है और वो गलत हो जाती है, राइट। तो आप किसी और से चेक करवा लीजिए। उसके बाद एडवांस सिटी इंटीमेशन से आपको ये पता चलता है कि आखिर एग्जैक्ट सेंटर नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से रीजन, स्पेसिफिक सिटी कौन सा होगा जिसके अंदर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर आपने लेट किया फॉर्म और दूर पड़ी आपकी सिटी तो एटलीस्ट आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर दूर ट्रैवल करना है तो उसके लिए ये सुविधा दी जाती है। 1st वीक ऑफ मार्च में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपका 3-4 दिन पहले आ जाएगा एग्जामिनेशन से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या बताई गई है, 13 से 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया तो हो सकता है मार्च से डिले होकर एग्जाम अप्रैल में हो, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए एक रियलिटी चेक है कि मार्च में ही होने वाला है एग्जाम। उसके बाद क्या है, आंसर की चैलेंजेस फिर
फर्दर ड्यू नोटिस तक बताया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना है, 90 मिनट होगा। बहुत 3 शिफ्ट में ये एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। और एडमिट कार्ड पे आपकी शिफ्ट लिखी रहती है, रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता है, तो आप टाइमली उस टाइम से जाइए, रिपोर्ट कीजिए, ताकि एग्जाम सेंटर पे भी क्योस ना मचे। आपकी 2 इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, exams.nta.ac.in, ठीक है, CUET PG के लिए, और हेल्प डेस्क के लिए है www.nta.ac.in। और आपकी ये एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, फीस के बारे में है। जनरल जो बच्चे हैं वो कितना फी पे करेंगे, 1400 रुपए फी पे करेंगे अप टू 2 टेस्ट पेपर। अगर आप उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो फिर आपके एडिशनल कितना लगेगा, 700 रुपए लगेगा। उसके बाद SC/ST OBC के लिए है 1200 रुपए, नॉन क्रीमी लेयर, और जनरल EWS के लिए भी कितना है, 1200 रुपए है, 1200 रुपीज है। SC/ST थर्ड जेंडर के लिए 1100 है, और PWD के लिए कितना है, 1000 रुपए है। और यहां पर जो एडिशनल टेस्ट पेपर आप ऐड करने वाले हैं उसमें भी थोड़ा वेरिएशन है। जनरल बच्चों के लिए 700 रुपए है अगर आप एडिशन करेंगे 2 सब्जेक्ट के आगे, राइट। और बाकी सब लोगों के लिए 600 रुपीज आपको पे करने हैं। एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 सब्जेक्ट्स आउटसाइड जो इंडिया के दे रहे हैं लोग, भारत से दे रहे हैं, आउटसाइड भारत से दे रहे हैं एग्जाम, तो उनके लिए कितना है, 7000 रुपए। और फीस फॉर एडिशनल, वो लोग अगर 2 पेपर से ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, अपना एक और पेपर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए फीस कितनी है, 3500 रुपए है, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स जो आप नहीं दे रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि भाई आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आउटसाइड कोई इंडिया के रह रहा है और आपको पता चल गया है हमारे थ्रू की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो उन तक भी ये इंफॉर्मेशनल वीडियो पहुंचाइए। बाकी हम आपसे मिलेंगे और भी वीडियोस के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और सब्सक्राइब कीजिए यूनिमॉन्क्स को। थैंक यू।